हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक आ रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या कह रहा है, आइए हम इसे समझ लेते हैं। कह रहा है कि देखिए, आपको सपोज डेट आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। तो इस नंबर का आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों नंबर को आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और एलसीएम और एचसीएफ जब हम निकाल लेंगे तो इन दोनों का क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। इनटू कर देंगे इक्वल टू, ये जो आपके दोनों नंबर जो दिए गए हैं, जिसका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, उसका क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर का आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप एलसीएम और एचसीएफ का इंटू करेंगे और इन दोनों नंबर का आप प्रोडक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है ना। तो यही आपको बताना है कि जो भी क्वेश्चन दिए हैं, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम और इंटू एचसीएफ करना है, फिर इक्वल टू इन ये जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट लेना है और आपके एलसीएम और एचसीएफ के इनटू के बराबर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 26 और यहाँ पे लिख लेते हैं 91। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 26 का और 91 का। तो इधर हम कहीं साइड में हम 26 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर ये 13 से कर दीजिए तो 13 1 जा वो आपका 13 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 और 13 हो गया। तो इसको आप लिख दीजिए 2 इंटू 13। ठीक है फ्रेंड्स, 2 इंटू 30 लिख दीजिए। फिर आपके पास क्या है, आपके पास 91 है। 91 का प्राइम फैक्टर निकालिए। यहाँ पे आपको 91 है तो आप 91 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल लीजिए। ठीक है, तो 91 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 2 से तो जाने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। ठीक है, फिर ये आपका 13 से चला जाएगा एक बार में। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है क्या हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। तो लिख लीजिए इसको भी 7 इंटू 13। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसमें हमने दोनों नंबर का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों नंबर का सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यह होगा कि ये जो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर में जो जो नंबर आपका क्या आ रहा होगा, जो नंबर कॉमन आ रहा होगा वो उसको हम ले लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, 13 हो जाएगा। ठीक, तो प्राइम फैक्टर में जो दोनों नंबर में कॉमन आ रहा है उसके लोवेस्ट पावर को लेते हैं एचसीएफ में। तो यहाँ पे पावर क्या है, इसके भी पावर 1 ही है, इसका भी पावर 1 ही है, तो दोनों के पावर तो सेम है। तो दोनों के पावर सेम है तो हम कॉमन वाले को ले लेते हैं 13। ठीक है फ्रेंड्स, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ आपका कहता है कि प्राइम फैक्टर के, ठीक है ना, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि आप प्राइम फैक्टर के कॉमन वाले को लेंगे, बस इतना समझ लीजिए। उसके बाद हम एलसीएम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होगा।
एलसीएम में देखिए क्या करना है, एलसीएम में कॉमन वाले को भी आपको लेना है, जो नंबर कॉमन होंगे उसको भी लेना है, और जो नंबर कॉमन नहीं होंगे उसको भी आपको लेना है। देखिए 7 आपका कॉमन नहीं है, इसको भी ले लीजिए, और आप क्या करेंगे 2 को भी ले लेंगे। ठीक है, तो आप ले लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 13 जो है फ्रेंड्स आपका जो 13 है इसको आप ऐसे कर दीजिए कि 10 + 3 इंटू 14 कर दीजिए। अब 14 का 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 का 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42। और फिर इस 14 का 0 से करेंगे तो आपका 0 होगा, और 14 1 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 140, ये आपका हो जाएगा 40 ऐड करेंगे 182 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। तो इस ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया, और ये जो है ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जो ये आपका रूल दे रखा है इसी रूल में हम रख देंगे। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ क्या है आपके पास 13 है। ठीक है, और इन दोनों नंबर का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, इसको भी लिख लेते हैं 26 इंटू 91। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे यह सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये 182 लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 180 + 2, ठीक है, इंटू 13। इसका मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 हो जाएगा। फिर 13 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 13 का आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। 104 का आप 4 लिखेंगे, और 10 क्या कर लेंगे 10 यहाँ पे कैरी ले लेंगे। ठीक है, फिर आप 13 का 1 में करेंगे तो 13 ही होगा। 13 को आप 10 में जोड़िए क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 40 है, और 26 है, इसको आप जोड़िए, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 40 में 20 हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2366 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ए नंबर है इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, इस नंबर का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, जो 26 है इसको हम क्या लिख देंगे 20 + 6 लिख देंगे। ठीक है ना, 20 + 6 लिख लेंगे और ये 91 है तो 91 लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, और 6 9 जा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसके बाद इस 91 का इसमें करेंगे, तो 91 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 91 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, या 18 20 है तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, और 4 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1 और 1 2। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो किया वो कितना आ रहा है 23 66 आ रहा है, और ये भी 23 66 आ रहा है, यानी कि ये दोनों नंबर क्या हैं बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यह हमने रूल लगा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 510 एंड 92। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
आपके पास क्वेश्चन है 510 एंड 92, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 510 एंड 92 इसका, तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आप 510 इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर आप 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 510 का प्राइम फैक्टर निकालिए, यहाँ आ जाइए कहीं साइड में हम निकाल लेते हैं। 510 इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले आप 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर आप 3 से कर दीजिए, तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 से कर दीजिए, 3 8 जा 24 हो जाएगा। फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर आप 17 से 5 से भी कर सकते हैं, तो 5 से कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 7 जा 35 हो जाएगा। फिर आप 70 से कर दीजिए, 70 से करेंगे एक बार में 70 हो जाएगा। तो हमने 510 का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा नंबर है, 92 है। अब हम 92 का निकाल लेंगे, तो 92 का इधर हम कहीं साइड में प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, तो देखिए 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर 23 से कर लीजिए तो 1 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, इसका प्राइम देखिए आपका 2 2 है, तो हम इसको पावर में करके लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है आपका 20, ठीक है, 23 है, तो हम 23 लिख देते हैं। हमको एलसीएम सबसे पहले हमको एचसीएफ निकाल लेते हैं सबसे पहले, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या है कि आपका जो भी प्राइम फैक्टर है, इस प्राइम फैक्टर के कॉमन वाले नंबर के लोएस्ट पावर को लेना है। हमने क्या कहा, एचसीएफ में जो भी आपका कॉमन फैक्टर कॉमन नंबर आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन नंबर क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 स्क्वायर आ रहा है। तो कॉमन नंबर के लोएस्ट पावर को क्या करना है, आपको एचसीएफ में लेना है। तो लोएस्ट पावर क्या है, 2, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम को देख लेते हैं। तो एलसीएम में क्या करना है, कॉमन नंबर वाले के हाईएस्ट पावर को हम लेते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर के हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर है, और इसके साथ साथ जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी हम एलसीएम में ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो नंबर कॉमन नहीं है उसे भी हम एलसीएम में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। एक बार हम बोलते हैं, आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ में कॉमन नंबर के लोवेस्ट पावर को लेंगे, एलसीएम में हम कॉमन नंबर के हाईएस्ट पावर को, तथा जो नंबर कॉमन नहीं होंगे उसको भी हम पिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा क्या हो जाएगा, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 5 जा क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा, और इंटू 17 इंटू 23। सबसे पहले इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 17 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 का किससे करेंगे, 6 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 17 1 जा 77 34, 73 जा 551, ये आपका हो जाएगा, और 102 हो जाएगा। 76 जा क्या हो जाएगा, 76 जा 102 हो जाएगा, 102, ठीक है।
उसके बाद आपके पास 23 है, 23 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 23 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये आपका देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसको सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, 1000 प्लस 20 कर दीजिए, उसके बाद 23 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 का 0 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। फिर इसका 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। कर लिए। अब इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में कर रहे हैं 0 ही होगा, ये बीच में भी करेंगे तो आपका 0 ही होगा और 0 हो जाएगा। और 23 1 जा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 में 23,000 में इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, जोड़िए, तो आपका हो जाएगा 0, फिर 6 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 6 0 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया। और हमारे पास एचसीएफ क्या है, हमारे पास एचसीएफ है 2, हमारे पास एचसीएफ 2 आ गया, एलसीएम 2 3 4 6 0 आ गया। अब इसको हम अपने जो दे रखा था फार्मूला उसमें हम रख देते हैं। फार्मूला क्या दे रखा था कि एलसीएम, ठीक है ना, इंटू एचसीएफ, और जो दो नंबर दिए हों उसके प्रोडक्ट के रूप में हम लिखते हैं। तो लाइए हम इस नंबर को रख देते हैं। एलसीएम आपका क्या है, एलसीएम है 2 3 4 6 0, और एचसीएफ आपके पास क्या है, एचसीएफ है आपके पास 2, और इन दोनों नंबर का हमको प्रोडक्ट लेना है, उसको भी लिख लेते हैं 510 इंटू 92। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12 होगा, 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8, और 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 6, ठीक है ना, 4 6 9 2 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं 500 प्लस 10, ठीक है, इंटू 92। तो 92 का 0 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 92 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 92 ही होगा। फिर 92 का आप 0 में करिए 0 ही होगा, फिर इसमें करेंगे इसमें भी 0 ही होगा। फिर 92 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, और 5 9 जा 45, और 45 और 1 46, ठीक, क्या हो जाएगा, एक मिनट ऐसे लिख लेता हूँ, 5 और 6 ट्रिपल 0 थे आपके पास, ठीक है, और प्लस 9 2 0, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0 2 और 9, और फिर आपका क्या हो जाएगा 6, फिर आपका हो जाएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि 46920 और 46920 ये दोनों आप क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यानी कि जो फार्मूला दे रहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो आपके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएंगे, तो हमारे आ भी रहे हैं। यानी कि इससे क्या होता है कि हमने अपना एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 336 एंड 54, ठीक है, 336 एंड 54, 336 एंड 54, इसका आपको क्या करना है, तो इसका आपको निकालना है, आपका इसका आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 336 और 54। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इधर आप कहीं साइड में प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 336, और इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 2 6 जा क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 8 जा क्या हो जाएगा, 2 8 जा 60 हो जाएगा, फिर 2 से करिए
तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। और फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर आप 3 से करिए तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर आप 7 से करिए तो आपका क्या हो जाएगा, 1 बार में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2 3 4, आपके 4 2 है ना, तो हम क्या लिख देते हैं, 2 के पावर में 4 लिख देते हैं। और फिर आपके पास 3 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 के पावर में आपने 4 लिख लिया, उसके बाद इंटू 3 और इंटू आप क्या कर देंगे, इंटू 7 कर देंगे। उसके बाद 54 है, 54 का आप प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। आपके पास ये आपका 54 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 से निकालिए, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 7 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर आप 3 से कर दीजिए, 3 1 जा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर आप 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं इसके प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हो जाएगा 2 और इंटू ये आपका 3 है, देखिए जो 3 है 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम 3 के पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सबसे पहले निकालेंगे HCF। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। तो HCF में हम क्या करते हैं, तो HCF में कॉमन नंबर के लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2 और एक कॉमन नंबर है 3। तो हम कॉमन नंबर के लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 और एक कॉमन नंबर है 3, तो हम 3 ले लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब हम LCM की बात कर लेते हैं। LCM में आप कॉमन नंबर के हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो ले लेते हैं कॉमन नंबर के हाईएस्ट पावर को, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। और जो कॉमन नंबर नहीं है LCM में, उसे भी हम ले लेते हैं। तो उसको भी ले लेते हैं, इंटू 7 हो जाएगा। अब आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आप देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हम यहाँ पे 27 ले लेंगे और फिर आप क्या लिख लेंगे, 6 7 लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का आप 9 लिख लीजिए और आप कैरी कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। फिर 7 2 जा 14 हो जाएगा। 14 में आप 4 को जोड़ेंगे, 18 हो जाएगा, 1, ठीक है ना, 189 हो जाएगा इंटू। अब इसका आप इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 16 और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको आप ब्रेक करेंगे 180 प्लस 9, इस तरीके से आप ब्रेक कर दीजिए। फिर देखिए 16 का 9 में मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 16 का 9 में मल्टीप्लाई करिए। सो 69 जा क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। प्लस 16 का आप 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 16 का आप किस में करेंगे, 16 का आप 8 में करेंगे। तो 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 का आप 8 लिख देंगे, 12 आप कैरी ले लेंगे, ठीक है। फिर आप 16 का 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा और 12 आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 है 12 है तो 20 और 28 हो जाएगा आपका, सही है ना। देख लीजिए यहाँ पे 16 और 12 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको जोड़ लीजिए आप इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा।
फिर 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, फिर 8 और 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 1 9 और कैरी और एक था तो क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ पे 2 है कैरी आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3024 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया 3024 आ गया। हमारा एलसीएम 3024 आ गया और जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ रहा है वो आ रहा है 6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा था उसमें रख देते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एलसीएम, ठीक है ना, इनटू एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ और दोनों नंबर के प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो इस फार्मूले में हम क्या कर देंगे इसको रख देंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आया है 3024, हम 3024 लिख लेंगे। उसके बाद एचसीएफ लिख लेंगे, एचसीएफ क्या है 6 और आपके पास जो दो नंबर हैं वो दो नंबर क्या है 336 है, ठीक है, और एंड 54 है, ठीक है, इनटू 54 है। फ्रेंड्स आप अब हम इन दोनों नंबर का गुणा करेंगे। ये क्वेश्चन का एकदम लास्ट पोर्शन है तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। आप गुणा करेंगे तो आपको वही मिलेगा। इसका जैसे हम गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18144 और इधर भी जब आप गुणा करेंगे ना तो यही मिलेगा 18144, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों और नंबर जो हैं दोनों और देखिए हमारे पास नंबर सेम आ रहे हैं, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की तो भी इतना ही आ रहा है और दोनों नंबर का हमने प्रोडक्ट लिया तो भी इतना नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से प्रूव हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।